हम लोग जोबट विधानसभा में हैं और जोबट विधानसभा के आसपास का पूरा क्षेत्र या यूं कहा जाए कि धार हो या मनावर हो या फिर झाबुआ, कई ऐसे क्षेत्र है जहां मिर्च की खासी पैदावारी होती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल एक सभा में पहुंचे तो उन्होंने मिर्च की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मिर्च की एक बड़ी मंडी बनाई जाएगी। लेकिन आप देखिएगा कि मैं आ रहा हूं, एक गांव की तरफ रुक गया हूं तो सब जगह मिर्च नजर आती है। यहां से वहां तक पूरा ये क्षेत्र लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। ये वो लाल मिर्च है जो पता नहीं इस चुनाव में किसको लगने वाली मिर्च, पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए ये पूरा क्षेत्र मिर्च के लिए जाना जाता। आप देखिएगा कि यहाँ अलग अलग वैरायटीज की मिर्च सुखाई जा रही है। ये इस तरफ अलग है, थोड़ी सी मुझे मिर्च की वो भी लग रही है। मेरे नाक में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर खड़े रहूंगा तो हो सकता है छींक आने लगे। आसपास अलग अलग बाबा, ये जो मिर्च दिखाई दे रही है ये अलग अलग क्यों दिख रही है? यहाँ अलग है वहाँ अलग है, वैरायटी अलग अलग है ना साहब। अच्छा। वैरायटी अलग अलग, मिर्च अलग अलग है। कितनी वैरायटी है अभी इसमें? ये 4 वैरायटी है साहब। क्या कहते हैं इनको? इतने जानकारी मेरे को नहीं रहती, क्यों अपन कई सब छोरों उनको सुपुर्द कर दिया है। छोरों को सुपुर्द कर। हाँ। कितने छोरे हैं आपके? 2 छोरे। हाँ। वो भी यही सब कर रहे हैं क्या? हाँ, सब एक की मिट्टी है, इधर यहाँ से इधर इधर इतनी। ये एक की। अच्छा, कैसी है इस बार आपकी फसल? इस साल अच्छी है। अच्छी फसल है। अच्छी है। तो ये इसका भाव भी अलग अलग होता होगा? हाँ, अलग अलग रहता है ना भाव। जैसे यहाँ जो दिखाई दे रही है उसको कैसे समझे हम कि ये क्या भाव बिकती होगी ये वाली में? अभी इस हालत में इस साल, क्योंकि ये कहीं देशी है ये। जी। ये हाँ। तो अभी इसको छाटना पड़ता है। अच्छा, ये इसमें ये अभी ये जाएगी 10 में और ये जाएगी 3-4 में जाएगी। अच्छा 3-4 तो आप देखिएगा कि मिर्च की अलग अलग वैरायटीज होती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दाग आ जाता है तो फिर रेट कम हो जाते हैं। और ये क्या लाल नहीं है इसलिए रेट कम? हाँ। तो आप देखिएगा 2 मिर्च है मेरे हाथ में, एक बिल्कुल लाल है लेकिन एक का कलर थोड़ा सा लाइट है और ये लाइट कलर ही इसको कम कर देता है, भाव को कम कर देता है। हाँ। पर फसल ठीक है इस बार? फसल ठीक है। अच्छा, ये चुनाव होते रहते हैं, इस बार चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है, क्या होगा चुनाव में? जो वो जीत रहेगी और क्या, जीत में नीचे की थी जीत रहेगी सब। हाँ। हमारे गांव में तो कपास इतना कम है कि कोई भाई ने लगाया नहीं। अच्छा, कपास नहीं लगाया, मिर्च लगाई? सब मिर्ची। जी। चलिए, आपको लिए चलता हूं मैं मिर्च की तरफ। और ये देखिएगा कि ये पूरा खेत ही मिर्च का है यहाँ। और यहाँ यदि हम आए और मिर्च की बात ना करें तो हमारी यात्रा भी अधूरी है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मिर्च की खासी पैदावारी होती है। आपको लिए चलता हूं मैं इस खेत की तरफ। अभी जो आप मिर्च देख रहे थे वो तोड़कर यहाँ रखी गई है। अब मैं आपको अलग अलग लोगों से भी मिलाऊंगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र मिर्च की पैदावारी के लिए ही जाना जाता। और आप देखिए, ये मैं आ गया हूँ इस वक्त मिर्च के खेत में आ गया हूँ। ये मिर्च का खेत है। अभी भी जो आपके घरों तक मिर्च पहुंच रही होगी, इस समय मिर्च काफ़ी सस्ती है, बाजार में 10 से 15 रुपए पाव में मिल जाती है आपको। और आप देखिए पूरा मिर्च का खेत है और इस समय इन मिर्च को तोड़ी गई है यहाँ और फिर यहाँ आएगी। एक और मेरे साथ कृषक है यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। कैसी है इस बार आपकी मिर्च की फसल? इस बार तो बहुत अच्छी है सर। पर इस बार क्या हुआ कि ये बारिश लेट होने की वजह से दिक्कतें आ रही है। और दिक्कतें ये आ रही कि पहले बारिश नहीं हुई और अब बाद में बारिश हो रही। जैसे आप देख रहे हो कि तुड़ई करवई है, ये बारिश में खराब हो रही है मिर्च। तो इस वजह से किसान वैसे तो परेशान है। अब किसान हमेशा परेशान क्यों रहता है? सरकार भी तो बहुत देती है। जब देखो जब किसान यही कहता है कि हम परेशान हैं। क्या किसान को कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। उनकी फसल का मतलब ओरिजिनल जो भाव है वो भाव चाहिए। फ्री में तो कुछ नहीं चाहिए किसान को, कुछ होना भी नहीं। तो अभी भाव क्या चल रहा है? भाव मिर्ची का अभी 1000 रुपये क्विंटल से लेके तो 5000 रुपये तक। तो ठीक है भाव अभी आपके हिसाब से? कहाँ पे अभी 1500 से 2000 रुपये क्विंटल में तो तोड़ा ही चल रही है। हमेशा मिर्ची लगाते हैं? हाँ, मिर्ची हमेशा लगाते हैं। 10 एकड़ 15 एकड़ की। हमें दिनेश बामनी है। जोबट के चुनाव में क्या चर्चा है? जोबट नहीं, अपने इधर में नहीं। अच्छा जी। तो आप देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है मिर्च के लिए जाना जाता है और कह रहे हैं कि इस बार ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, एक और आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि मिर्च को कैसे तैयार किया जाता है। और ये इस तरफ मैं लिए चलता हूँ आपको। मिर्च बहुत होती है इस क्षेत्र में और अलग अलग।
अच्छा ये बताइए कि कितनी तरह की होती है मिर्च? मिर्ची कम से कम 100 वेराइटी है सर। अच्छा। कम से कम 100 लगा लो, इससे ज़्यादा भी हो सकती। एक अभी हमारे पाली हाउस के ठीक पास में है, अभी यहाँ 500 वेराइटियाँ लगी हैं सिलेक्शन के लिए। पिछले सर जी जी हाँ हाँ पिछले सीजन के लिए सिलेक्शन के लिए 500 वेराइटी एक ही खेत में लगी। 500 वैरायटी 500 वेराइटी लगी हुई भारत जरा दिखाइए, यहाँ से देखिए आप। और ये पूरा जो क्षेत्र है जो है। ये पाली हाउस बना हुआ है। इसको जो पॉली हाउस आपको दूर तक दिखाई दे रहा है, ये पाली हाउस है। बनाया है, ये पाली हाउस में क्या होता है? ये इस नर्सरी तैयार होती है अच्छा, सर। मिर्च की हाँ, नर्सरी तैयार मिर्च होती है। की नर्सरी तैयार होती है। और ये जो पॉली हाउस दिखाई दे रहा है, हालांकि उसमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। 500 वैरायटीज, 500 नहीं, किस्म। हाँ 500 किस्म लगाई हुई है सर। 500 500 किस्म लगाई है। किस रेट तक की यदि वो तैयार होती है तो? नहीं, तैयार तो उसमें ऐसा है कि जैसे जो सिलेक्शन हो गई कि यार ये वैरायटी 500 में से ज़्यादा सर 50 वैरायटी सिलेक्शन होगी। 50 भी बहुत हो गई, मैं तो 10 ही बोलूँगा उसको। मतलब 490 तो रिजेक्ट जाएगी उसमें। अच्छा, 400 हाँ, रिजेक्ट हो जाएगी। जो अच्छी। इसमें कितना पैसा खर्च होता है? किसमें सर? ये आपका पॉली जो लगाते होंगे, पाली हाउस का तो खर्च है सर करीब, हाँ 1 एकड़ का इसमें 9 से 10 लाख रुपए का खर्च। 9 से 10 लाख हाँ, रुपए। हाँ। हर साल कितनी मिर्च बेच लेते हैं आप? सर वैसे तो भाव के ऊपर, उत्पादन के ऊपर चलता है। जैसे इस बार उत्पादन ठीक दिखाई दे रहा है। उत्पादन ठीक है। इस साल क्या मिर्च ये हो गई खराब, हम्म। मतलब ये बारिश की वजह से खराब हो गई। नहीं तो करीब जैसे भी किसान रहते हैं वो क्या मेहनत के ऊपर रहता है कि ये आप कोई 20-25 लाख की फसल उगा लेते हैं? नहीं, इतनी नहीं होती सर। 10 से 12, 1 लाख रुपए समझ लो एकड़ के। एक से सवा 1 लाख रुपए एकड़ के होते हैं। लेकिन आप देखिए कि कई बार जब इस तरह की फसलें पैदा होती है, मिर्च होती है, तो एक नहीं कई लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। और ये जो महिलाएं हैं इस वक्त मिर्च अलग अलग तैयार कर रही हैं। 50 से 60 लोगों को डेली रोजगार दे सकते हैं। 50 लोगों को रोज? बिल्कुल फिक्स है, पूरे साल के लिए समझ के चलो। वैसे तो अभी मेरे यहाँ ये 10, 15, 20 जो मजदूर यहाँ है, 20-25 मजदूर उधर मिर्ची तुड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी कितने मजदूर आपके यहाँ लगे? अभी 25 से 30 मजदूर आज हैं। जी। क्या ऐसे किलो से चलती है? हाँ हाँ। अम्मा, हाँ, कब से ये मिर्च तोड़ रही है? 8 दिन हो गया थे। हैं? 8 दिन हो गया मिर्ची तोड़ने ना। आज ती मिर्ची निवडाय रही है। आँख में नहीं लगती मिर्च? आँख में लागत काय करा अभी? लागत काय करा, हमका तो मजदूरी करने छे। आप देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है। यानी कृषि से, खेती से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, बशर्ते कि आप किस तरह की खेती कर रहे हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है इसी मिर्च के लिए जाना जाता है। मिर्च की पैदावारी होती है। आपके घर के कितने लोग काम कर रहे हैं अम्मा? हाँ, कितने लोग काम कर रहे हैं? काम करा तो काय कर? हाई पोऱ्यांनी रोटा देता है, दाड़की धंधा करा तो काय कर? अच्छा, वो प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे, आपको मिले कि नहीं घर? मिले उतरा मिले। मिले? आओ बन गया? आओ। अच्छा, तो आप देखिएगा ये 200 रुपए प्रतिदिन इनको मिलता है। और ये बच्चे भी यहाँ लगे हुए। क्यों, तुम लोग को भी 200 रुपए रोज मिलेगा? हाँ? मिलेगा? हाँ, कब से कर रहे हो काम? 8 दिन हो गए। स्कूल की छुट्टी रहती होगी जब आते होंगे? हाँ। पढ़ते हो? हाँ, पढ़ाई करते हो? हो कौन सी क्लास पढ़ता? 8वीं 8वीं में? हो। और जब छुट्टी रहती तो यहाँ आ जाते? 200 रुपए मिल जाते? हो। कितने पैसे अभी तक कमा लिए? हाँ? हो। क्या खरीदते हो पैसे से? हाँ? क्या खरीदते हो पैसे? कापी पेन। कॉपी किताब। हाँ। तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ लगे हुए। तो चलिए हम चले आए यहाँ रुकने के लिए। और आप समझते बच्चे बड़े सब मिल गए। चुनाव के दौर चलते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे और कई रंग देखने को मिलते हैं। एक रंग ये लाल मिर्च का भी है। और इस बार की मिर्च की खेती कहते हैं कि बहुत अच्छी है, पर कुछ फसल जरूर पानी की कमी के कारण गड़बड़ हुई है। पर उम्मीद है कि सरकार अच्छे दाम दिलाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है, जिस तरह का एक चुनावी दौर होता है तो बातें भी की जाती है, लेकिन बातों का लाभ कितना लोगों को मिलेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव दिलचस्प है, चरम पर है इस समय। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से अपने अपने प्रयास किए जा रहे हैं। पर मिर्च किसे लगेगी,
तो इंतजार कीजिए इस बार। तो जोबट में है, जोबट में विधानसभा के चुनाव होना, उपचुनाव होना है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सभा के बाद अब इस तरह के माहौल भी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जिम्मेदारी है राजवर्धन जी के पास, लगातार इस बीच में बने हैं, यहाँ के प्रभारी भी है, मेरे साथ है। कहाँ देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये सीट पहले कांग्रेस के पास रही है? देखिए, मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जोबट के मूल में प्रवेश कर चुकी है। मैं मूल इसलिए कह रहा हूँ कि धरातल पे अगर आप बूथ स्तर पे जाएंगे तो प्रत्येक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, न सिर्फ हर बूथ पे कार्यकर्ता है बल्कि सामाजिक तौर पे भी, चाहे भील क्षेत्र हो, भिलाला क्षेत्र हो या पटलिया समाज का क्षेत्र हो, गांव में शिवराज सिंह जी की सरकार के प्रति विश्वास, ये सब हमारे पटलिया समाज के साथी कार्यकर्ता लोग हैं। ये गांव-गांव में घूम के आए हैं। इसी तरीके से हर छोटी से छोटी पहलू पे हम कार्यरत हैं और मूल विषय है कि इस चुनाव में हमें जोबट को विकास की राह पर निरंतर आगे ले जाना है, नहीं ये मतदाता को तय करना है। चुनाव सरकार नहीं बदल रही, सरकार शिवराज सिंह की 2023 तक रहेगी और ये हमारे सभी कार्यकर्ता यही बात गांव-गांव जाके कह रहे हैं कि भाई आपको हमसे काम कराना है और सरकार आपके घर पर आ रही है। हमने आपका अलीराजपुर जिला बनाया, पहले जिला नहीं था, जिला था झाबुआ। क्यों कांग्रेस ने इतने साल जिला क्यों नहीं बनाया? हम नर्मदा लेके आए, करीब 350 मीटर ऊपर उठा के नर्मदा का पानी शिवराज सिंह जी लाए हैं। बहुत कठिन है। नर्मदा का पानी 2200 करोड़ की योजना से यहाँ पे आया। यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, मेरे साथी को, मेरे गांव के लोग भी हैं जी, ये लक्ष्मण पटेल हमारे पुराने जिला पंचायत सदस्य रहे, हमारा तोल सिंह पटेल, सब गुना होना सबसे। यहाँ पे सड़कें नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे पक्के मकान नहीं दिखते थे, यहाँ पे कुएं नहीं थे, यहाँ पे खादान पर्चियाँ नहीं थी, यहाँ पे शिक्षा नहीं थी। ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। और कुछ हमारे कांग्रेस के साथी जो बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी से लेके यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष तक, आपने तो शिक्षित ही नहीं किया हमारे आदिवासियों को, उन्हें इस लायक ही नहीं बनाया कि कहीं रोजगार मांग सकें। कम से कम आज हमने नौजवानों को इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर तो खड़ा कर दिया। और शिवराज सिंह जी 1 लाख के बैकलॉग के पद भर रहे हैं जो पहले नहीं भरे गए। कमलनाथ जी भी आज यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं और वो करना चाह रहे थे पर आप लोग ने नहीं करने दिया और अभी भी हमारे लोगों को आप बुलाए जा रहे हैं, हालांकि आप लोग भी आए थे उसमें। देखिए, आप बताइए मनोज जी, हमारे गांव में कहते हैं कि मालिक का मालिक कौन? मालिक का मालिक कौन? कमलनाथ जी मालिक थे, सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनको किससे पूछने की जरूरत थी? राहुल गांधी क्या कहे कि 10 दिन में कर्जा माफ, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान आप मुझे बता दो जिसके खाते में 2 लाख रुपए डल के उसको एनओसी मिल गई कर्ज माफी? किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री नहीं बदला। एक भ्रम था, एक माया जाल था, एक तिलिस्म था। वही था जैसे साधु रूप में रावण आए, सीता हरण कर ले गए, वैसे ही तमाम वादे करके कांग्रेस आई, मत हरण करके ले गई, उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कमलनाथ को रावण कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब आपकी बात। मैं तो आपको एक परिस्थिति और परिस्थिति का आकलन करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप बूथ बूथ की बात कर रहे हैं और लंबे समय से यहाँ स्टे करे हुए हैं, आप लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप जो नब्ज थी यहाँ की, जो 2018 में आप लोग चुप कर बैठे थे, वहाँ तक पहुँच गए? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है 2018 में और आज के चुनाव में। एक तो 2018 में विशाल रावत, माधव सिंह डावर और कलावती भूरिया लड़े थे। उसमें से आज की तारीख में 2 लोग एक साथ लड़ रहे हैं, माधव सिंह डावर और विशाल रावत। 32,000 विशाल रावत ले गए, 44,000 माधव सिंह डावर ले गए। कलावती भूरिया जो 46,000 ले गई, वो आज रही नहीं। उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, अच्छे संबंध मेरे उनसे रहे, परिवार से रहे। कलावती भूरिया अलग नेता थी, जुझारू थी, लड़ती थी, काम करती थी। कांतिलाल भूरिया अगर झाबुआ में जिंदा थे 20 साल में, कलावती का बड़ा योगदान था, वो आज नहीं है। महेश पटेल अलीराजपुर से 3 चुनाव लड़े, उनकी पत्नी 1, 2 वो। नगर पंचायत उनकी पत्नी अध्यक्ष थी, 3 चुनाव हारे। उनकी पत्नी भ्रष्टाचार के आरोप में निर्वाचन द्वारा अयोग्य घोषित की गई। जब अलीराजपुर ने उनको नकार दिया 3 बार, तो जोबट कैसे स्वीकारेगा? फिर महेश पटेल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सुलोचना जी सामने चुनाव लड़ रही हैं। सुलोचना जी बिल्कुल साफ सुथरी छवि की हैं। 32,000 निर्दलीय वोट विशाल का उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार की पृष्ठभूमि साथ खड़ी है, उनके साथ माधव सिंह जी खड़े हैं। तो अगर गणित में देखें तो 76-70 हज़ार वोट तो एक एकत्र हुआ है। हालांकि ये बात अलग चुनाव, अलग मतदाता, अलग मुद्दे हैं,
लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि महेश पटेल जोबट का मतदाता नहीं है। महेश पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धि राजनीतिक कुछ भी नहीं है। महेश पटेल 3 बार हारा हुआ प्रत्याशी है। महेश पटेल की पत्नी को भ्रष्टाचार में चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। महेश पटेल आज भी गालियां दे के गोली मारने की बात करके वोट मांग रहा है। सुलोचना रावत कह रही है हाँ मैं गृहिणी हूँ, गांव की औरत हूँ, गाय का गोबर थापती थीपती हूँ तो थापती थीपती हूँ, गौ सेवा करती हूँ तो करती हूँ, भाई मैं तो ऐसी हूँ, वोट मांग रही हूँ, आपकी सेवा करूंगी, बात खत्म। तो ये बड़ा अंतर है। तो चुनाव जो है वो सहजता, सरलता और एक तरफ जैसा कह रहे हैं राजवर्धन जी, एक अलग तरह के कई आरोप है, लेकिन बड़ी बात यह है कि गणित समीकरण सब चलते हैं इस चुनाव में और अब जोरों से चलने का वक्त है। अंतिम 3 दिन बचे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, लेकिन असली हकदार तो ये सब जनता होती है जो तय करती है। अब जनता किसके साथ जाएगी इस पर नजर रहेगी, पर यह चुनाव बहुत अलग है जोबट का, आप समझ रहे होंगे। भरत बुंदीला के साथ मनोज सैनी, जोबट।